अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ अपडेट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वापस से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्म्स का पता होना जरूरी है। उसके अंदर हमारे पास 4 किस्म के इक्वेशंस आती हैं। पहली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसमें आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, उसका जो इक्वेशन है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। एम से मुराद स्लोप x माइनस एक्स वन। फिर हमारे पास आता है 2 पॉइंट फॉर्म। y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू वन। अच्छा जी, अब जब हम इन सवालों को सोल्व करेंगे तो आपको बताते जाएंगे कि कौन सी फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होनी है। तो देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड एन इक्वेशन। आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। उसके अंदर हमारे पास जो पहला पार्ट है, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो 7 और कोमा -9। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो हमारे पास ये ओरिजिन है और हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद ये है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है जो इसकी जनरल इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ y इज इक्वल सिर्फ इस पेयर के अंदर, इस पॉइंट के अंदर सिर्फ y इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू -9। हमने क्या बनानी है, फाइंड एन इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस -9 को इस साइड पे ले आएंगे, इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। हमने y को फाइंड आउट नहीं करना, हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को फाइंड आउट करना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद है सेकंड पार्ट, द वर्टिकल लाइन थ्रो -5, 3। अब इसके अंदर क्या चीज है, वर्टिकल लाइन है। तो इसको हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास सपोज करें वर्टिकल लाइन ये है। अब इसके अंदर क्योंकि ये -5x है तो इसका मतलब है ये जो वर्टिकल लाइन है वो ये यहाँ होगी, क्योंकि माइनस इस तरफ होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा हो तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए, इसकी ये जनरल फॉर्म है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू इस पेयर में से, इस पॉइंट में से सिर्फ x की वैल्यू लेंगे, वो है -5। हमने क्या बनानी है इक्वेशन, x -5 जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस होगा, +5 इज इक्वल टू 0। बस इसके अंदर हमारे पास ये आंसर है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके के साथ अब हमारे पास है पार्ट सी। थ्रो ए पॉइंट है, एक पॉइंट है हैविंग स्लोप 7। अब आपके सबसे पहले क्या है, पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है हमारे पास, पॉइंट स्लोप। सबसे पहले पॉइंट आ गया, इसके अंदर एक पॉइंट है और एक स्लोप है। तो हम इसके अंदर ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है जी, वो है जी 5। तो ये 5 आ गया इज इक्वल टू एम, एम से मुराद स्लोप है हमारी, वो 7। ये हमारे पास 7 आ गया। x माइनस, अब यहाँ पर ये x1 हमारे पास क्या है, प्लस -6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये +6। अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा, y -5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 42 आ जाएगा। अब हमने x को पॉजिटिव रखना है हमेशा, तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को उस तरफ, इस वैल्यूज को दूसरी तरफ ले आएंगे। 7x प्लस 42 माइनस वाई, जब ये उस साइड पर आएगा माइनस होगा, ये -5 है तो इस तरफ आके ये +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 7x माइनस वाई 42 प्लस 5 प्लस 47, इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये आ जाएगी। अब है जी हमारे पास पार्ट डी, थ्रो, फिर एक पॉइंट आ गया हैविंग स्लोप 0। अब यहाँ पर स्लोप 0 है। सबसे पहले पॉइंट और स्लोप, इसका मतलब है पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब देखें y माइनस वाई वन, अब ये हमारे पास क्या है, -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +3 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास क्या है जी, 0। ये 0 आ गई। x माइनस x1 हमारे पास क्या है, वो 8 है तो हमने 8 लिख लिया। इस तरीके से y +3।
अब जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ये सारा कैंसिल हो, ये सारा 0 हो जाएगा, तो हम 0 लिख देंगे। इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, इसके अंदर हमारी ये इक्वेशन होगी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नेक्स्ट, थ्रो। अब यहाँ पर फिर एक पॉइंट है हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। यहाँ पर स्लोप क्या है? अनडिफाइंड। पॉइंट और स्लोप, इसका मतलब है हमारे पास फिर अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर y, अब माइनस वाई वन हमारे पास क्या है जी 5 इज इक्वल टू एम से मुराद स्लोप, वो हमें उसने अनडिफाइंड दिया है तो हम अनडिफाइंड लिख देंगे। x माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा +8। अब y माइनस 5 इज इक्वल टू अनडिफाइंड क्या होता है 1/0, यहाँ पर x प्लस 8। अब देखें इस यहाँ 0 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 0 y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और ये x प्लस 8। अब देखें ये सारा 0 हो गया इज इक्वल टू x प्लस 8, तो इसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद है जी हमारे पास एफ पार्ट है जी, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब देखिए 2 पॉइंट है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। वो हमारे पास क्या है जी y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन। अब देखिए हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा जी y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है जी वो है जी -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया +3 डिवाइडेड बाय y2 हमारे पास क्या है जी वो है जी -1 और ये माइनस वाई वन हमारे पास क्या वो माइनस 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 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वन हमारे पास क्या है जी वो है -5, फिर माइनस माइनस +5 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है जी 9 और माइनस प्लस +5। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या है जी y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 14। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ कर दें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 14y प्लस 42 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी 2x प्लस 10। अब हमने क्या करना है? x वाली वैल्यू को हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 10 इस सारी वैल्यू को उधर लेके आएंगे -14y प्लस सॉरी यहाँ पर -42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा जी 2x, अब ये प्लस का यहाँ पर -40y प्लस का 10 है और माइनस का 42 है, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा -32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तो आंसर यहाँ तक सही है, लेकिन बुक के अंदर उसने क्या किया है? इसको 2 पर डिवाइड किया है। जब आप इस वैल्यू को 2 इस इक्वेशन में से 2 को कॉमन लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दें, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे ये भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट। इसके अंदर सबसे पहले क्या है? y इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू आपको दी एंड स्लोप वो है -5। अब देखिए एक इंटरसेप्ट है और एक स्लोप है, लेकिन इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमारे पास जो m है ये स्लोप है -5 x मल्टीप्लाई x और यहाँ पर -7, तो y इज इक्वल टू, और हमने y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने इक्वेशन निकालनी है। तो इसका मतलब है कि इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये x की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन ये होगी। इसके बाद है जी हमारे पास x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ये देखिए यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट है, तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके अंदर एक इंटरसेप्ट x है और दूसरी y है, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर y इंटरसेप्ट के अंदर क्या आएगा y डिवाइडेड बाय b जो है वो 4 है इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर
या फिर आप 12 साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड। तो देखें जी, 12 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाई 3 माइनस प्लस 12 y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 12। अब देखें 3 1 3 और ये 4 माइनस 4x, यहाँ पर क्या आएगा 4 1 4 और 4 3 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या करना है, x को पॉजिटिव रखना है, तो इसका मतलब है इस वाली वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर अब हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद है जी हमारे पास आई पार्ट एक्स इंटरसेप्ट एंड स्लोप। अब देखें यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट, इसका मतलब है हम यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, बल्कि हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब देखें y माइनस वाई वन हमारे पास है नहीं, तो हम इसको जीरो करेंगे, इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है जी -4, यहाँ पर x और ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस 9 इज इक्वल टू y -4x -36। अब ये माइनस में x है तो इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे, 4x प्लस वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर अब हमारे पास इक्वेशन ये होगी। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन इक्वेशन। इसमें भी आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर गिरेगा तो बाइसेक्टर, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, इनको कट लगा देगा। ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों को जो पॉइंट को ज्वाइन करता है उनके पॉइंट्स आपके पास ये ए ये है और बी ये है। अब आपने बेसिकली इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले तो आप फाइंड एन इक्वेशन, आप इक्वेशन मालूम करना है। इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन के लिए आप जानते हैं हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसकी जो इक्वेशन है वो है जी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब देखें इसके अंदर हमें दो चीज़ों की जरूरत है, एक तो स्लोप की जरूरत है, तो हम क्या लेंगे स्लोप ए बी ले लेंगे। स्लोप हम कैसे लेते होते थे, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखें यहाँ पर हमारे पास y2 क्या है, y2 हमारे पास 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा जी, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 6 तो 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई m स्लोप। अब हम वो क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप लोग जानते हैं m1 इज इक्वल टू 1 ओवर m2, जहाँ सात पर माइनस होता है। इसका मतलब है अगर हम इसका परपेंडिकुलर लेना चाहें तो इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या होगा -2 -2। अब यहाँ तक परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स ज्वाइनिंग पॉइंट्स। तो इसके लिए सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे ए और बी दोनों को क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट्स ले लेंगे। तो m यहाँ पर एक्स वाई मिड पॉइंट्स ले लेंगे। तो आप जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। इसके अंदर आप ये पुट करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 3, ये x1 है प्लस x2 हमारे पास 9 है, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, फिर है जी 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें जब हम इसको ऐड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 2। इसको मजीद सॉल्व करने ये 6 आ जाएगा और ये आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास x और y पॉइंट्स में निकला है, स्लोप भी आ गया। अब हम यही फार्मूला पॉइंट स्लोप फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब देखें y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है जी, वो है जी -13 डिवाइडेड बाई 2। m हमारे पास जो स्लोप है जो हमने निकाली वो है -2, तो -2 लिख देंगे। x माइनस x1 हमारे पास 6 है, हम 6 लिखेंगे। अब देखें 2 नीचे है, इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2y माइनस 13 इज इक्वल टू ये 2 ये इस तरीके से, और ये x माइनस 6। अब देखें 2y माइनस 13 इज इक्वल टू, पहले आप इसको माइनस मल्टीप्लाई करते हैं -4 x माइनस 6। अब ये 2y माइनस 13 इज इक्वल टू, अब आप इसको -4x प्लस 24। अब आप क्या करेंगे, हमने क्या करना होता है, x को पॉजिटिव रखना होता है, तो हम इस वाली साइड वाली रकम को हम दूसरी साइड पर ले आएंगे। 4x प्लस 2y माइनस 13 और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा जी, 4x प्लस 2y, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 7 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है इसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगी। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने इक्वेशन मालूम करनी है लाइन की इक्वेशन थ्रो। अब आपका पॉइंट ये दिया गया है -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए उसने आपको क्या किया, उसने आपको एक स्लोप गिवन दी है, आपने देखना परपेंडिकुलर हिसाब से वो क्या होगी। स्लोप जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, गिवन स्लोप वो हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास m1 है, ठीक है जी। स्लोप परपेंडिकुलर में स्लोप हमारे पास क्या होती है, m1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 m माइनस m2। इसका मतलब है जो हमें जो रिक्वायर्ड जो चाहिए, रिक्वायर्ड स्लोप वो परपेंडिकुलर के हिसाब से चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास स्लोप भी है, हमारे पास पॉइंट भी है, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो हमारे पास है जी, आप जानते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक हो गया जी। y अब माइनस y1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 हमारे पास 6 आ जाएगा। स्लोप हमने निकाली हुई जो हमारे पास ये है 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस +4, यहाँ पर +4 आ जाएगा। अब देखें नीचे 3 है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 कर दें, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2 और ये x प्लस 4। अब देखें 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8। अब देखें x पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इस वाली वैल्यू को उस साइड ले आए, 2x माइनस 3y प्लस 8 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन ये होगी। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो। अब आपके पास पॉइंट ये 11 -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। अब देखें हमें जो उसने स्लोप दी है वो -24 है, गिवन स्लोप लिखेंगे वो हमारे पास क्या है -24 यानी कि m1। हम जानते हैं पैरेलल के अंदर क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 आपस में बराबर होता है, तो इसका मतलब है जो हमें रिक्वायर चाहिए इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके अंदर हमें भी स्लोप जो हमारी होगी वो यही होगी, इज इक्वल टू -24। अब देखें इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्लोप भी मौजूद है, पॉइंट भी मौजूद है, तो हम वही पॉइंट स्लोप जो है फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक हो गया जी। y अब y माइनस ये y1 ये माइनस और माइनस क्या हो गया +5 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है -24 x माइनस x1 हमारे पास क्या है वो है 11 लिख देंगे। y प्लस 5 इज इक्वल टू -24 x और माइनस माइनस प्लस 264। अब देखें यहाँ पर ये क्या है माइनस में है x, तो इसका मतलब है इस पूरी वैल्यू इस साइड पे लेके आएंगे। y प्लस 5 प्लस 24x माइनस 264 इज इक्वल टू 0। अब 24x प्लस y माइनस 259 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे पास जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो हमारे पास ये होगी।
इस तरीके से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।